हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी साथी हूँ। आप इस समय मेरा और अपना दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आइए हम बात करते हैं कि अब कौन से दिन आने वाले हैं। आप सब ने नवरात्रि मनाई, दशहरा मनाया, अब शुरू होने वाला है कार्तिक का महीना। कार्तिक के महीने में आप सबको पता है भगवान विष्णु हरि की पूजा की जाती है। तो आज हम तुलसी जी के बारे में बात करेंगे कि हम ऐसा क्या करें कि भगवान की विशेष कृपा हमें प्राप्त हो, हमारे सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, हम भगवान की जो पूजा है, अर्चना है, वो इस तरीके से कर सकें कि भगवान हमें हमारे इच्छा अनुसार फल दें और हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज हम तुलसी मैया की बात करेंगे। तुलसी माता का पौधा एक ऐसा पौधा होता है जो हर घर में होता है, जिसे हर घर में होना भी चाहिए। तुलसी का पौधा आपके जीवन में एक नकारात्मक ऊर्जा जो होती है उसे नष्ट करता है। आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। जिस घर में तुलसी माता होती है उस घर में नेगेटिविटी वास नहीं करती। जो भी कुछ होता है वह तुलसी माता स्वयं अपने ऊपर ले लेती हैं और हमारी ज़िंदगी में आशीर्वाद ही आशीर्वाद भर देती हैं। हमें अपने घर में तुलसी का पौधा ज़रूर रखना चाहिए। जिनके घर में तुलसी नहीं लगती उन्हें रामा और श्यामा दोनों तुलसियों को एक ही गमले में लगाना चाहिए। उसके बाद आपके घर में तुलसी मैया का स्थान शुरू हो जाएगा। आपके घर में जो तुलसी मैया का पौधा जो है वह खूब फलेगा फूलेगा अगर आप दोनों इकट्ठी लगाते हैं तो। या आप तुलसी को मंदिर में दान कराइए और उसके बाद अपने घर में लगाइएगा, तब भी आपकी तुलसी माता जो हैं वो ज़रूर लगेंगी। छोटी छोटी बातें होती हैं तुलसी माता के लिए जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर हम उन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, उन सारी चीज़ों को मानते हैं और उनको अपने जीवन में धारण करते हैं तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वह सॉल्व हो जाती हैं। आपको पता है कि तुलसी माता का मतलब होता है विष्णु हरि भगवान की पूजा करना, और भगवान जी को जो भी भोग लगाया जाता है उसमें तुलसी ज़रूर होती हैं। और तुलसी माता जो हैं वह लक्ष्मी जी को भी बहुत प्रिय हैं। लक्ष्मी जी की पूजा भी की जाती है, तब भी उसमें तुलसी माता का स्थान ज़रूर होता है। इसीलिए तुलसी माता का प्रयोग हमारे जीवन में हमें बहुत सारे चमत्कारिक प्रभाव दिखाता है। हमारी बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें हमारी ऐसी होती हैं जिनमें हमें तुलसी के पत्र का सेवन करने से हमें बहुत राहत मिलती है और हम ठीक होते हैं। सर्दियाँ आ रही हैं, खांसी, जुकाम, नज़ला, यह सब आम बात हो जाती है। अगर हम तुलसी के पत्ते रोज़ अपने चाय में पिए तो हमारी इम्यूनिटी जो होती है वह स्ट्रांग होती है। हम बहुत कम बीमार पड़ते हैं अगर हम रोज़ नियमित रूप से तुलसी के पत्ते खाएं या तुलसी की चाय पिएं तो। तुलसी की पूजा करते हुए अगर हमारी तुलसी में सालिग्राम जी हैं और वह ओरिजिनल हैं तो हमारा जो पूजा है वह 10 गुना क्या 1000 गुना हमें फलदायी हो जाती है। लेकिन यह सालिग्राम असली होने चाहिए, तभी फलदायी होते हैं। तुलसी के साथ सालिग्राम जी को रखना बहुत फलदायी होता है। हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सालिग्राम जी जो हैं वह विष्णु भगवान का ही रूप हैं एक तरह से। अगर हम दोनों की पूजा एक साथ करते हैं तो हमें अपनी ज़िंदगी में सब कुछ प्राप्त होता है। मान सम्मान, धन, सब कुछ, ऐश्वर्य, सब कुछ प्राप्त होता है यदि हम तुलसी मैया की पूजा सालिग्राम भगवान के साथ करते हैं तो। कोशिश कीजिए कि अगर आपको सालिग्राम जी मिल जाएं तो आप तुलसी जी के साथ उनको भी स्थापित कीजिए और नित्य प्रतिदिन पूजा कीजिए। आपको तुलसी जी में रोज़ दीपक जलाना चाहिए, लेकिन संध्या के टाइम तुलसी जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। आप कोशिश कीजिए कि सुबह तो सुबह, लेकिन शाम को भी आप तुलसी के गमले पर, तुलसी के पौधे पर नियम से रोज़ दीपक जलाएं और यह दीपक घी का होना चाहिए। अगर किसी दिन आप दीपक नहीं जला पाएँ तो अगरबत्ती ज़रूर जलाइए, लेकिन उनकी पूजा संध्या के समय ज़रूर करनी चाहिए। तुलसी माता का दूसरा रूप लक्ष्मी जी होता है और लक्ष्मी जी की पूजा जो है वह रात को ही ज़्यादा फलदायी होती है और रात को ही करनी चाहिए। जिस भी घर में सुबह और शाम दोनों समय तुलसी माता की पूजा की जाती है वहाँ से लक्ष्मी जी कभी नहीं जाती, हमेशा उस घर में वास करती हैं। वहाँ
सभी कुछ प्राप्त होता है, आपका मान सम्मान बढ़ता है, आपका ऑरा जो होता है वह बहुत प्रभावी होता है, आप चारों तरफ ख्याति प्राप्त करते हैं। अगर आपके घर में तुलसी मैया है और नियम से उनकी पूजा होती है और वह आपको बहुत फलदायी होती हैं, वह दिन प्रतिदिन बढ़ती हैं। देखिए, आप सब जानते हैं कि लक्ष्मी माता का रूप जो है, किसी भी मूर्ति को हम मानते हैं और उसी में भगवान को महसूस करते हैं और हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं जब हम कहते हैं कि प्रभु यह आप हैं, हमने आपको यहाँ स्थान दिया है। तो तुलसी मैया तो एक जीवित है, वह तो जीवित पौधा है जो सांस भी ले रहा है, बढ़ भी रहा है। और अगर उसी में तुलसी माता के साथ ही लक्ष्मी माता का वास है तो सोचिए कि हमें कितना फलदायी हो सकता है। इसीलिए तुलसी माता का बहुत आदर करना चाहिए। जहाँ आप तुलसी रखते हैं वहाँ कभी गंदगी नहीं होनी चाहिए, वहाँ हमेशा सफाई होनी चाहिए। तुलसी माता का पौधा जहाँ हो वहाँ ऊपर कभी भी आप कपड़े ना सुखाएं, कोई ऐसा पानी नहीं आना चाहिए जो टप टप कर रहा हो, वहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। वह स्थान बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। तुलसी माता के साथ जब भी आप पूजा करते हैं संध्या के समय, तो उस समय थोड़ी सी हल्दी ज़रूर अर्पण कीजिए। हल्दी अर्पण करने से हमारी बरकत बढ़ती है। अगर हम रोज़ नियम से तुलसी माता पे थोड़ी सी हल्दी चढ़ाते हैं तो हमारे घर में धन आता है, हमारी बरकत बढ़ती है। यदि हम रोज़ घी का दीपक चलाते हैं तो हमारे रोग हैं और जो कर्जा है वह समाप्त होता है। जब हम तुलसी माता पर हल्दी अर्पण करते हैं तो हमारे घर में धन और बरकत तो आती है। इसके साथ साथ हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है वह ठीक होता है। हमारे बच्चे तरक्की की राह पे चलते हैं, उन्हें तरक्की ही तरक्की मिलती है, उन्हें सुविचार मिलते हैं, वह गलत रास्ते पर नहीं जाते, वह अपने बड़ों का आदर करते हैं। यह सब गुण उनमें आते हैं यदि हम नियम से तुलसी जी की पूजा करते हैं और उन पर हल्दी अर्पण करते हैं। यह छोटा सा काम है, करिएगा और प्रभाव देखिएगा। यदि हम तुलसी जी पर लाल चुन्नी चढ़ाते हैं तो इससे हमारे घर में सुख समृद्धि आती है और हर घर को सुख समृद्धि की ज़रूरत होती है। इसीलिए अगर आपके घर में तुलसी माता हैं तो उन्हें चुन्नी ज़रूर चढ़ाइए, और यह चुन्नी लाल रंग की हो तो बहुत अच्छी बात है। तुलसी माता को पीले रंग की चुन्नी भी चढ़ाई जाती है। आपका जैसा मन हो आप ज़रूर कीजिए। बृहस्पतिवार को तुलसी जी की विशेष पूजा की जाती है। तुलसी जी को बृहस्पति देव के, विष्णु जी के भोग में ज़रूर लगाना चाहिए और वह तुलसी वाला भोग ही होना चाहिए। देखिए, आपको प्रभु का आशीर्वाद मिलेगा और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। यदि हम रोज़ के रूटीन में रोज़ तुलसी वाला जल पिए तो इससे हमारी बुद्धि जो है वह तेज़ होती है, हमारी दृष्टि अच्छी होती है, हमारा जो चश्मा लगा, हमारे बच्चों को जो चश्मा लग जाता है वह सब नहीं लगता। हम अगर रोज़ तुलसी वाला जल पिए तो हमारी दृष्टि भी अच्छी होती है और हमारी बुद्धि का भी विकास होता है। आप सबको पता है कि रविवार को और एकादशी के दिन तुलसी जी का पूजन वर्जित होता है। यह 2 दिन ऐसे होते हैं जब हम तुलसी की पूजा नहीं करते और हमें तुलसी जी को तोड़ना भी नहीं चाहिए। इसीलिए यह 2 दिन आप कभी भी तुलसी जी को नहीं तोड़िएगा। एक दिन पहले तोड़ के रख लीजिए। तुलसी जी हमेशा पहले तोड़ी हुई भी यूज़ की जा सकती हैं। आप तोड़ के उसे फ्रिज में रख लीजिएगा और उन्हीं को भिगो के अगर आप जल पीते हैं जल पीजिए। अगर प्रसाद के रूप में आप उनको यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसमें कीजिए। लेकिन एकादशी वाले दिन और संडे वाले दिन, यह 2 दिन आप तुलसी जी को मत तोड़िए। यह तोड़ने से हमें दोष लगता है। यदि हम चंदन में तुलसी मिलाकर भगवान श्री हरि को तिलक करें तो इससे हमारी मनोवांछित इच्छा पूर्ण होती है। आप यह रोज कीजिए और देखिए प्रभु कैसे आपकी इच्छा पूर्ण करते हैं। आपको वह सब कुछ मिलेगा ज़िंदगी में जो आप चाहेंगे। आपको आज मैं बताती हूँ, पहले भी मैंने बताया था, एक चंदन ऐसा होता है, एक तिलक ऐसा होता है जिसे अगर हम भगवान विष्णु हरि को लगा दें तो जीते जी हमें भगवान विष्णु हरि एक बार दर्शन ज़रूर देते हैं। यह चंदन कौन सा होता है, यह तिलक कौन सा होता है? इसे हरि चंदन कहते हैं। हरि चंदन का मतलब होता है कि तुलसी जी की जड़ को पीसकर, जैसे आप चंदन को पीसते हैं और उसका पेस्ट बनाते हैं, ऐसे ही अगर हम तुलसी जी की जड़ को पीसकर उसका तिलक बनाकर अगर हम भगवान विष्णु हरि को लगाएं
तो हमारी ज़िंदगी में यह शिव पुराण में बताया गया है, विष्णु पुराण में भी बताया गया है कि अगर हम ऐसा तिलक भगवान को करते हैं और वही तिलक हम खुद भी लगाते हैं तो हमें ज़िंदगी में अपनी मृत्यु से पहले एक बार ज़रूर भगवान के दर्शन होते हैं। भगवान हमारे जीते जी हमें एक बार दर्शन ज़रूर देते हैं। आप ये छोटा सा उपाय करके देखिएगा और विश्वास रखिएगा। मैं जो भी आपको बताती हूँ, आपसे बार बार कहती हूँ कि विश्वास के साथ कीजिए तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अगर विश्वास नहीं होगा तो फिर उस भी उपाय को करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए कोई भी उपाय कीजिए तो उसे विश्वास और श्रद्धा के साथ कीजिए, समर्पण के साथ कीजिए। आप प्रभु को जब अपने आप को समर्पित कर देंगे तो प्रभु आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। हर वह कार्य जो आप चाहते हैं वह संभव होगा यदि आप अपना समर्पण प्रभु को दिखाएंगे, अपनी आस्था प्रभु को दिखाएंगे। आप ये छोटा सा कार्य करिए, देखिए चमत्कार। अगर हमारे शिव पुराण में, विष्णु पुराण में यह वर्णित है तो इसका मतलब कि यह कार्य करने से हमें बहुत फल मिलेगा, यह सत्य है। तुलसी जो है वह हनुमान जी को भी बहुत प्रिय होती है। यदि हम मंगलवार के मंगलवार हनुमान जी को तुलसी की माला अर्पण करें तो हमारे समस्त कष्ट जो हैं वह खुद हर लेते हैं। हमें कोई कष्ट नहीं होता। हमारे पास कष्ट आने से पहले ही हनुमान जी जो संकट मोचन है वह हमारे सभी संकट हर लेते हैं यदि हम हर ट्यूसडे तुलसी की माला हनुमान जी को अर्पण करें तो। आप सबको पता है कि गणेश जी और शिव जी, इनको कभी भी तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। इन्हें तुलसी चढ़ाना वर्जित होता है। प्रसाद अगर आप कभी गणेश जी का बना रहे हैं या भोलेनाथ का बना रहे हैं, शिवलिंग के लिए कोई भी जल है तो उसमें कभी भी तुलसी मत यूज़ कीजिएगा। तुलसी कभी नहीं यूज़ की जाती गणेश जी की पूजा में और शिव जी की पूजा में। आप जब भी तुलसी जी लगाते हैं पौधे में तो उसमें 70% मिट्टी और 30% अगर रेत डालेंगे तो आपकी तुलसी जी बहुत जल्दी बढ़ेंगी और बहुत जल्दी आपको उनका प्रभाव दिखेगा। आपको पता चलेगा कि आपके घर में तुलसी का जो पौधा है वह फल फूल रहा है। आप हो सके तो अपने घर में तुलसी जी को अपने आंगन में लगाइएगा। अगर आंगन में नहीं लगा सकते तो अपनी चौखट पे ज़रूर लगाइएगा। यह 2 स्थान होते हैं जहाँ तुलसी जी विशेष फलदायी होती हैं। अगर हम अपने आंगन में बीच में लगाते हैं और रोज़ 7 परिक्रमा करते हैं तो हमें तुलसी जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है, लक्ष्मी जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और भगवान विष्णु हरि का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आप नित्य नियम से रोज 7 परिक्रमा तुलसी जी की करें तो। अगर नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, आप तुलसी जी की स्थापना अपनी चौखट पर, अपने दरवाजे पर भी कर सकते हैं। यदि हम अपनी चौखट पर तुलसी जी का पौधा लगाते हैं तो हमारे घर में कोई भी शत्रु, कोई भी बाधा, कोई भी नेगेटिविटी प्रवेश नहीं करती। और वैसे भी जिस घर में अंदर या बाहर कहीं भी तुलसी जी का पौधा हो वहाँ कभी नेगेटिविटी नहीं आती। वहाँ हमेशा लक्ष्मी जी का वास रहता है, वहाँ हमेशा विष्णु हरि भगवान की कृपा बनी रहती है। उस घर में कभी कुछ गलत नहीं होता। वहाँ के बच्चे हमेशा बड़ों का आदर करने वाले होते हैं। इसलिए यह छोटे छोटे कार्य कीजिए और अपनी ज़िंदगी में प्रभाव देखिए। अब कार्तिक का महीना आ रहा है। आप रोज़ जिस तरह पूजा करते हैं अपने मंदिर में कीजिए, लेकिन एक छोटा सा गमला, बहुत छोटा सा गमला लीजिए और उसमें तुलसी जी लगाइए। रोज़ जब आप पूजा करने लगें तो वह गमला लाकर अपने मंदिर में रखिए और जब आप पूजा कर लेते हैं तो वापस उसे ले जाकर बाहर जहां आपने स्थान दे रखा है वहां रख दीजिए। लेकिन अपने पूजा स्थल पर पूजा करते समय कार्तिक के महीने में रोज़ तुलसी जी का पौधा रखिए और देखिए कि प्रभु आप पर कैसे कृपा बरसाते हैं, प्रभु कैसे आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। यह छोटे छोटे कार्य हैं, करके देखिए, आपकी ज़िंदगी में बदलाव आप खुद देखेंगे। कार्तिक का महीना है, मैं आपको आज एक महा उपाय बताती हूँ। अगर आप करेंगे तो देखिए आपके घर में कैसे सुख, समृद्धि और धन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आपने करना क्या है, आपने तुलसी जी का पौधा जहाँ भी लगाया है, यह कार्य आप 3 दिन, 5 दिन, 11 दिन, 21 दिन कीजिए और उसके बाद प्रभाव देखिए। आइए अब बताती हूँ करना क्या है, लेकिन उससे पहले ये बता दूँ कि मैं कौन हूँ। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु शास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ती हूँ। आज हम बात करेंगे तुलसी माता के महा उपाय की। यह उपाय जो है आपने संध्या के समय करना है। आप क्या करेंगे, आप
एक लोटे में जल लेंगे और एक कटोरी में हल्दी और जल मिलाकर एक तिलक वाला पेस्ट बनाएंगे और तुलसी जी के पास जाकर बैठिए और तुलसी जी के पत्ते जो हैं वह ऐसे साफ कीजिए जैसे आप प्रभु को नहलाते हैं। ऐसे ही तुलसी पत्र को नहलाइए और उन्हें बिल्कुल स्वच्छ कीजिए और उसके बाद उस पर 3, 5, 7, 11 किन्हीं भी पत्तियों पर आप श्रीम लिखिए और भगवान से अपनी इच्छा कहिए, जो भी आपकी इच्छा है, और एक दीपक जलाइए घी का, 2 अगरबत्ती जलाइए और अपनी ज़िंदगी में प्रभाव देखिए। और जब जब ये आप करेंगे तब तब दीपक जब जलाएंगे, जब अगरबत्ती जलाएंगे, तो उन पत्तों पर जिन पर आपने श्रीम लिखा है उन पर अक्षत जरूर चढ़ाइएगा, यानी चावल ज़रूर चढ़ाइएगा। और अक्षत कभी खंडित नहीं होने चाहिए, यह ध्यान रखिएगा। और उन पर कोई ना कोई पुष्प ज़रूर अर्पण कीजिए। यह काम आप करके देखिए कार्तिक के महीने में। आपके घर में जो भी प्रॉब्लम है, आपकी जो भी इच्छा है, वह बहुत जल्दी पूर्ण होगी और आपको प्रभु विशेष आशीर्वाद देंगे। आपके घर में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। यह कार्य बहुत दिल से, समर्पण से कीजिएगा, श्रद्धा से और विश्वास से कीजिएगा। यह उपाय कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर किसी ने जब भी यह उपाय किया है उसने अपने जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव देखा है, उसने अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण होते देखा है। मैं आपको यह अपना अनुभव भी बता रही हूँ और औरों का अनुभव भी बता रही हूँ। मैंने जिस को यह बताया है उसके ज़िंदगी में बहुत प्रभाव हुआ है। और मैं आपको बार बार कहती हूँ, किसी भी प्रभु की कोई भी पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती, फलदायी ज़रूर होती है। कभी फल हमें बहुत जल्दी मिल जाता है, कभी कुछ समय बाद मिलता है, लेकिन फल हमें ज़रूर मिलता है। आप यह छोटा सा महा उपाय कीजिए और अपनी ज़िंदगी में चमत्कारी प्रभाव देखिए। अगर आपको धन की कमी है तो धन मिलेगा, मान सम्मान की कमी है तो मान सम्मान मिलेगी, गाड़ी बंगला ऐशो आराम जो आप चाहेंगे वह आपको मिलेगा। अगर यह छोटा सा महा उपाय आप पूर्ण श्रद्धा के साथ करते हैं कार्तिक के महीने में। कार्तिक के महीने में तुलसी जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। मैं आपसे कहूँगी, आप सुबह उठिए ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे जब आप उठें, नहा धोकर तुलसी जी पर एक दीपक जलाइए। शाम को संध्या के समय एक दीपक ज़रूर जलाइए। ये छोटे छोटे उपाय हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत महत्व करेंगे, बहुत चमत्कारी प्रभाव दिखाएंगे। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत लेकर। आज के लिए इतना ही। यह उपाय करके देखिए और अपनी ज़िंदगी में प्रभाव देखिए। खुश रहिए, सबको खुश रखिए, अपने साथी के साथ ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। प्यार लेते रहिए और प्यार देते रहिएगा। मैं फिर आऊँगी, इंतज़ार कीजिएगा। प्रभु आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। मेरे महाकाल प्रभु सदैव सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इंतज़ार कीजिएगा। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल।